कौन गंदी गंदी गाली दे दे कि चमार हो तुम, साले क्या कर लोगे। चमार को कि आपको जाति सूचक शब्द कहा गया। वही दीपक गुप्ता बोला था। तुम चमार साले क्या, तेरी माँ चोट देंगे, तेरे एक कोई कर देंगे, ऐसे गंदी गंदी बहुत गाली दी, बहुत गाली दी। हाँ चौकी, दो चौकी में। और आपके साथ कौन कौन लोग थे? कोई नहीं थे वहाँ, कोई मोबाइल भी तक नहीं लेने देते थे। जब पैसा मांगते थे तब मोबाइल कहते वहाँ रखे आओ। बाबू के रतिया के उठानी त देखनी बाबू सुतल बाड़ा, नाही हम जगवानी आ दोबारा ही उठनी तब देखनी अपनिया पर लटकल बड़ हो माइया, अरे हमार बाबू तब लगनी चिल्लाए बाबू, नहीं बोलला जगवले इनके कहानी हमारे बाबू ने। अरे इतना कर दिए थे मेरे भैया, सहन नहीं कर पाए, बर्दाश्त नहीं कर पाए टॉर्चर की वजह से। जी इतना टॉर्चर मेरे पापा उपा के हम लोग को भैया के सामने गाली दे रहे थे। इसी से प्रताड़ित होकर हम लोग आज तक थाना पुलिस कभी नहीं गए हैं। तो इसी से प्रताड़ित होकर मेरे भैया अपना आत्महत्या किए हैं, घर में फांसी लगा लिए हैं। तब भी वो लोग कुछ नहीं करने दे रहे थे। पुलिस वाले कह रहे थे कि वो उनका गाली देने का हक है, उनका गाली देने का हक है पुलिस वाले को। गाली देने का हक तो किसी का नहीं है। साथियों, टीवी 24 हिंदी की उपस्थिति इस वक्त माननीय योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर के चौरी चौरा क्षेत्र के जो झंगा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बरही चौकी आती है, उसके अंतर्गत एक डी अघाट गाँव है। और डी अघाट गाँव में एक बहुत ही दुखद घटना होती है, उस पीड़ित परिवार के साथ में है। ये वाकया पुलिस पर भी आरोप लगा रहे हैं, दहेज प्रताड़ना का मैटर था। और आपका शुभ नाम क्या था? ओम प्रकाश जी का पुत्र है आकाश। यहाँ पर अच्छा, तो आपके साथ क्या हुआ? हरजन कल हमको पकड़ के ले गए, आकाश 2-3 जन पकड़ के ले गए। उसके बाद यहाँ पकड़ के ले गए, इनके काम कर रहे थे, यहाँ पकड़ के ले गए यार, आगे सटाओ यार। उसके बाद कहे उनका फ़ोन करिए, कहनी सर हम मोबाइल चलाते नहीं हैं। तो ब्रिजेश जो यादव हैं पुलिस वाले, वो हमारे बाल पकड़े और मारना शुरू कर दिए। लड़का कहीं से देख रहा था और सब आके अपना दीपक यादव, दीपक गुप्ता, दीपक गुप्ता, उनका सिपाही का नाम दीपक गुप्ता। ये दीपक गुप्ता होते। और आपके कौन गंदी गंदी गाली दे दे कि चमार हो तुम, साले क्या कर लोगे। चमार को कि आपको जाति सूचक शब्द कहा गया। वही दीपक गुप्ता बोला था। तुम चमार साले क्या, तेरी माँ चोट देंगे, तेरे एक कोई कर देंगे, ऐसे गंदी गंदी बहुत गाली दी, बहुत गाली दी। हाँ चौकी, दो चौकी में। और आपके साथ कौन कौन लोग थे? कोई नहीं थे वहाँ, कोई मोबाइल भी तक नहीं लेने देते थे। जब पैसा मांगते थे तब मोबाइल कहते वहाँ रखे आओ। मोबाइल रोशनी आ रही थी उधर से। हाँ बोलिए। मोबाइल रखवा देते थे, हैं मोबाइल है कोई चीज़ है रखवा देते थे, तब वो पैसा की मांग करते थे और शब्द गाली देते थे। कब आपके साथ ये घटना घटी है? कल ऐसे घटना तीन दफ़ा हमको बुलाए। एक बार हमको, आकाश को और उसके हमारे भाई को कमलेश को वो बुलाए थे, और आकाश को मारे और हम लोग को तो गाली वाली दिए, गाली वाली दे के बंद कर दिए। जाति सूचक शब्द यूज किए हैं लोग। तो जाति सूचक शब्द बार चमार कहा गया, बार। हाँ बार चमार करके हम लोग को गाली देते थे। और कोई बात नहीं, चमार करके गाली देते थे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बंद कर दिए और 11 बजे बंद किए, छोड़े 6 बजे। अच्छा, उसके बाद कहा अगर पैसा नहीं लेके आओगे तो भोसड़ी वाले तुम लोग को फिर कल बंद करेंगे। पैसा कौन? वही चौकी इंचार्ज दीपक गुप्ता जो वो मांग रहा था 25-25 हज़ार। 8 आदमी का नाम लिखा था, हमारे बीएन का नाम लिखा था 3। अच्छा, आपके कितने बने? सबका नाम लिखा था उसमें? नहीं सर, मेरे चाची की लड़की के लिखा था, मेरे बुआ की लड़की के लिखा गया था। मेरी सिस्टर सब अपने ससुराल रहती है। जी सर, वो मांग कर रहे थे। इसी से प्रताड़ित होकर हम लोग आज तक थाना पुलिस कभी नहीं गए हैं। तो इसी से प्रताड़ित होकर मेरे भैया अपना आत्महत्या किए हैं, घर में फांसी लगा लिए हैं। तब भी वो लोग कुछ नहीं करने दे रहे थे। पुलिस वाले कह रहे थे कि वो उनका गाली देने का हक है, उनका गाली देने का हक है पुलिस वाले को। गाली देने का हक तो किसी का नहीं है। और ये जाति सूचक शब्द संविधान जो है सबको समानता का अधिकार देता है, और जाति सूचक कहने का किसी का अधिकार नहीं है। जिस तरीके से ये बता रहे हैं, नंबर क्या बताया हमने? दीपक, हमारा ओम प्रकाश नाम है। ओम प्रकाश है और जात की हरिजन है, चमार है, और इनको चमार कहा गया है। कई बार इनका
इनका कहना है। और जिस तरीके से यहाँ पर पुलिस से बता रहे हैं प्रताड़ित होकर के खुदकुशी की है, ऐसा इनका कहना है। और ये घटना कब होती है, कितने बजे लगभग में? लगभग 2 से 3 बजे में। आज रात में। सुबह कल रात में मेरी मम्मी हर दिन उठती थी, घर का सारा राउंड लगाती थी कि हमारे बच्चे सो गए कि नहीं सो गए। उस दिन भी लगाई, तब सब लोग हम लोग जग रहे थे। उसके बाद मम्मी मेरी जब पता नहीं 2 बजे उठी 3 बजे उठी तो मैं नहीं पता, मम्मी दरवाजा खोलने गई, नहीं खुला। मेरे पापा को लेकर बुला कर गई, कही कि चलो दरवाजा नहीं खुल रहा है। पापा गए लात मारे दरवाजे पे, दरवाजा खुला। हम लोग वहीं सो रहे थे, पंखा चलता है, नहीं सुना दे देता कूलर और फर्राटा पंखा चल रहा था, नहीं सुनाई दिया हम लोगों को। जब पापा दरवाजा पे लात मारे तब हम लोगों को सुनाई दिया। हम लोग उठे, देखे मेरे भैया फांसी पे लटके थे पंखे पे, और चादर से फांसी लगाए थे। इनकी माता जी है, देख सकते हैं, ये बोलने के हालात में नहीं है, ये कंडीशन देख सकते हैं। और पूरे डियाघाट के गांव के लोग हैं, दिखाइए कैमरा से, मैं साथी कहूँगा पूरा दिखाइए। ये परिवार के साथ न्याय होना चाहिए और जो भी दोषी है दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। अगर ऐसा कोई भी दोषी है, कोई भी पक्ष जो भी दोषी है उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ये पीड़ित परिवार है, जाति के चमार हैं और चमार करके बता इनका कहना है। चौकी इंचार्ज इनको कई बार जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किए और इससे इनका बेटा जो आकाश था वो सहन नहीं कर पाया और खुदकुशी कर लेता है, ऐसा इनके पिताजी का कहना है। इनकी बहन है और इनकी माता जी है। माता जी आप बताइए। के रतिया के उठानी त देखानी बाबू सुतल बारा नाही हम जगवानी आदो बारा ही उठानी तब देखानी परिया पर लटकल बड़ हो माइया अरे हमार बाबू तब लगानी चिल्लाए बाबू नहीं बोलला जगवली इनके कहानी हमारे बाबू ने। अरे इतना कर दिए थे मेरे भैया, सहन नहीं कर पाए, बर्दाश्त नहीं कर पाए टॉर्चर की वजह से। जी इतना टॉर्चर मेरे पापा उपा के हम लोग भैया के सामने गाली दे रहे थे, भैया मेरे नहीं बर्दाश्त कर पाए, आत्महत्या कर लिए, फांसी लगा लिए, इतना टॉर्चर किया गया उनको। अब वो बता रहे थे तुम लोगों को दहेज पर दम लगाकर तुम्हें यहाँ भिजवा देंगे, जेल भिजवा देंगे, ये कटवाएंगे वो कटवाएंगे। भैया मेरे नहीं सहन कर पाए। अब बताइए, हम भी लोग अपना जान दे दिए तो हमें न्याय चाहिए, बस न्याय चाहिए। यहाँ पर थाने में कौन मतलब क्यों कौन लोग गए जो यहाँ पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगा थाने में, वो कौन का? मेरी भाभी करवाई थी, हम लोग बाराबंकी जिले में गए थे। वहाँ जब ये लोग करवाई तब हम लोगों को बुलाया गया, तब हम लोग बोले सर ये झूठा इल्जाम लगा रही हैं हम लोगों पे, हम लोगों की एक फुट्टी कौड़ी नहीं मांगे इनसे, कुछ नहीं मांगे हैं। तो कह रहे हैं कि हम कह सर ये झूठा आरोप लगा रही है तो कुछ हमारा सुन लीजिए जो हम सच बता रहे हैं। क्या तुम लड़के वाले हो, तुम्हारा कुछ नहीं सुना जाएगा और लड़की वाली उसका सब सुना जाएगा। और कितने दिन से, थोड़ा आगे आ जाइए, कितने दिनों से हो रहा था इनके बीच में, जैसे इस तरीके से कहा सुना आपके भाभी और भैया के बीच में? बस एक ही महीना था सर, जब आई यहाँ पर अपनी शादी सालगिरह मनाने। पीछे बाबू पीछे तुम लोग। जी सर। अच्छा यहाँ पर है वो आपकी भाभी? नहीं, उनको सुबह हम लोग कॉल, लेकिन वो नहीं आई क्योंकि उनकी अच्छा अभी आई नहीं है वो? नहीं आई है। उनके बोलबो हटो पीछे हटो। मैं तो आ नहीं जाती, कौन लड़की है कि नहीं आती अपने नहीं आई, मेरे भैया को बर्बादी, मेरे भैया को सबसे कह थाना चौकी जगह सब जगह रिपोर्ट लिखवाई हम लोग के खिलाफ। पुलिस प्रताड़ित कर करके मेरे भैया के जान आज ले ली। ये देख सकते हैं, ये पीड़ित परिवार है और जाति का चमार है। और जिस तरीके से थाने में बताया, चौकी इंचार्ज इनको जाति सूचक शब्द कहें, जैसे कि इनके आकाश के पिताजी हैं वो बता रहे हैं। और जो भी है अगर दोषी है तो उसके पक्ष बिल्कुल निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए और दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस भारत को अपने न्याय व्यवस्था पर अगर भरोसा
सर बोल रहे थे तुम्हारे परिवार को हम बर्बाद डालेंगे, तुम्हारे परिवार को हम बर्बाद करके जाएंगे, यहाँ जाएंगे तो आज तो मेरे भाई को जान ले ली, बर्बाद तो कर ही दी। और पुल पर सुनिए भैया, पुल पर प्रशासन पूरा घेर के रोक दिया था झंगा जी, वहाँ रोक दिए थे और बारिश हो रहा था, वहाँ सब प्रशासन बैठ के मकई खा रहे थे बाल भुट्टा, और किसी का कोई टेंशन नहीं, और लाठी ले ले अपना, ठीक है। आगे हम बढ़ के गए, देखिए भीजे अभी है। अच्छा आज कितने बजे लगभग आज? वही 4 बजे। नहीं, जब वहाँ क्लास लेकर कब आए थे? हाँ 4 रिपोर्ट आया है पोस्टमार्टम का? रिपोर्ट आया नहीं, अभी नहीं, कुछ नहीं मिला। अच्छा अभी नहीं मिला। हाँ, सब प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा था, सब भुट्टा वो झंगा था, झंगा बंदे पे। अच्छा झंगा, हाँ घाट पर जो था, सब बाल उल खा रहे थे मकई, ठीक है। कोई ध्यान नहीं था। जब हम लोग गए लेने के लिए तो जो लाने नहीं दे रहे थे, ट्रैक्टर के सामने ठहर जाते सब। क्यों, क्या बता रहे थे? कहीं नहीं, बॉडी नहीं जाएगा, यही जलाएंगे सब, जबत्ती जलाने जा रहे थे सब। अच्छा मतलब बिना परिवार के सहमति के। ये बताइए, जो माता जी हैं, ये पेट में रख के पाली 9 महीना, वो अपने लड़का का मुंह नहीं देखेंगी? बिल्कुल, जिस माँ ने 9 मास तक अपने लाल को पालती है, वो हर सुख दुख में पालती है, और जिस लाल को पोस पाल के बड़ा करती है, वो मुकाबले देखने का एक बार तो अधिकार है उस माँ को जो इस अपने लाल को जन्म दी है। बोलिए माता जी, बोलिए। बोलते बोलते भैया मुंह हमारा खुद सूख गया, बोल ही नहीं पा रहा है। सोचिए, प्रशासन जाने नहीं दे रहा था वहाँ पर। बताइए, प्रशासन हम लोग का नौकर है, ठीक है, प्रशासन हमारा नौकर नहीं है, हम नहीं है उनका नौकर, ठीक है। प्रशासन सबका और एक समान सबकर कार्रवाई, जो दोषी उन पर। अरे सुनिए भैया, जांच सूचक बहुत गाली देता है। आप बरही चौराहे पूछेंगे ना दीपक दरोगा के बारे में, सब कोई बताएगा दीपक दरोगा कैसा लड़का है। दीपक दरोगा जो है, दीपक गुप्ता, उसे पूछेंगे, बहुत जातिवाद गाली देता है वो इंसान। अच्छा। हाँ, कहता है कोई नहीं हटा पाएगा टी गार्ड में कहीं का, जब हटेंगे अपने मन से हटेंगे। ये संविधान है, और ये अपना दादागिरी यहाँ दिखाता था। हाँ, कोई हटा नहीं पाएगा। कहाँ है अभी? हाँ, पता नहीं भैया, भाग गए छोड़ के जी। उसका उनका सोचिए, पहले चौकी खुला था, सुनिए, चौकी पूरा खुला था, अब वो फ्रेम नहीं आता है, वो लगवा दिए। जो अगर अंदर लाग मारे हम, बाहर एक आदमी कोई देखे नहीं, ठीक है। दाग ले देखिएगा चौकी पर। ये जो भी घटना है बहुत ही दुखद है, और ये जो भी दोषी है, दोषियों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि दोषी जो भी है, न्याय प्रक्रिया सभी के लिए समानता का अधिकार देता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान है भारत पर लागू है, और सबको समानता का अधिकार देता है। जो गलत है, गलत के साथ कार्रवाई होनी चाहिए, और दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। ये इनके आकाश के पिताजी हैं, ये बहन है, और ये माता जी हैं, और आप क्या हैं? उनके भाई। अच्छा भाई है, बड़े हैं? नहीं भाई नहीं लेगा, हमारा गांव दूसरा गांव है। अच्छा सिलाटा अच्छा, सिलाटा के हैं, लेकिन फिर भी आप जी हमारे रिश्तेदार नहीं, रिश्तेदारी नहीं अच्छा, है, वैसे ही है। हमारे मित्र सब भाई हैं, अपने हमारे समाज के लोग हैं, तो हम लोग आए यहाँ पर। तो ये बहुत बड़ी घटना है। बाकी अब क्या समझता है उन्हीं प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा, और ये पीड़ित परिवार के साथ न्याय होना चाहिए। जो भी दोषी है, दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, चाहे वो कोई भी है। अगर दुनिया का कोई भी ताकतवर इंसान है, अगर वो अगर गलत करता है, तो गलत के खिलाफ एक जो भी कार्रवाई होनी चाहिए, विभागीय कार्रवाई जो हो सकती है होनी चाहिए, या जो भी ये चीज़ें देख सकते हैं, ये पूरा लोग यहाँ पर शोषित है। बाकी अब क्या सोचते हैं उन्हीं प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य देना। जय हिंद।